औरतें पिंडदान नहीं कर सकती अपने पितरों के लिए। काशी इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे औरतों का वो भी करना अपने पिताओं के लिए, पितरों के लिए अलाउड है, और यहाँ पे बाकायदा करती हैं, मैंने भी किया है। एंड बहुत खुशी वगैरह कहते हैं। मतलब कहानी से आप परिचित हैं। हाँ। तो रंग भरी एकादशी क्यों मनाया था? आज का यूथ जो है स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से बहुत कट रहा है, तो जो मसान की होली है वो क्यों मनाई जाती है, कुछ कहानी पता है इसके बारे में? हम लोग मसान की होली क्यों मनाई जाती है नहीं पता, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी से हट रहे हैं। हम लोग मतलब महादेव में हम लोग को बहुत आस्था है, और महादेव तो पूरा बनारस महादेव के प्रति जाना जाता है। होली से 5 दिन पहले ही रंग भरी एकादशी से ही काशी होलियाना मूड में आ जाती है। आज हरिश्चंद्र घाट पर तमाम युवा जो है चिताभस्म से होली खेलने के लिए इकट्ठा है। हमने बहुत सारे युवाओं से बात की, उनका जोश, उमंग और उत्साह देखते ही बन रहा है। अघोरपीठ किनाराम से शुरू हुई इस शोभा यात्रा में हजारों की भीड़ युवा जोश से सराबोर नजर आ रही है। इस अवसर पर हमने तमाम युवाओं से बातचीत की। आइए जानते हैं उनसे उनकी राय। मसान की होली में कहना चाहेंगे? मसान की होली पे सबसे पहले मैं हर हर महादेव बोलना चाहूँगी। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि काशी ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एक्सेप्शंस लागू होते हैं। तो होली को बेसिकली हर जगह रंग से खेला जाता है, तो काशी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे चिता भस्म से खेला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाकई जो एक औघड़पन है शिव का, उस तरह से हर कोई होली मनाता है। तो जो एक एक्सट्रीम, बिल्कुल एक विपरीत रूप है सात्विक का, एकदम उल्टा, वो आपको यहाँ पे शाश्वत नज़र आता है। तो एक फीलिंग ही अलग है। तो आप वृंदावन की होली देखते हैं तो वो फूलों की होली एक अलग भाव है। यहाँ पे चिता भस्म की होली। मैं अभी वैसे दिल्ली से हूँ ओरिजिनली, लेकिन 2 साल से काशी में हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जनरली जो है महिलाओं को या लड़कियों को मसान घाट पे नहीं आना चाहिए। हाँ, पर काशी में क्योंकि कोई फ्री भी आता है, यहाँ कभी रोका नहीं जाता। क्योंकि काशी इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे सारे एक्सेप्शंस हैं। सिर्फ ये एक्सेप्शन नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। यूजुअली औरतें पिंडदान नहीं कर सकती अपने पितरों के लिए। काशी इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे औरतों का वो भी करना अपने पिताओं के लिए, पितरों के लिए अलाउड है, और यहाँ पे बाकायदा करती हैं, मैंने भी किया है। एंड बहुत खुशी से पंडे सब करवाते हैं। दिस इज़, इफ़ वुमेन कैन डू पितृदान, इट्स ओनली इन काशी, बिकॉज शिव को ऐसे माना जाता है कि शिव वो हैं जो सबके लिए हैं। यानी जो इनिशियली जो एक लो कास्ट लोग सात्विक तरह से पूजा नहीं भी कर सकते थे ईश्वर की, एक वक्त पे जब अलाउड नहीं था, तो महादेव को वो मीट भी चढ़ाते थे, और भस्म लगा के एक नहीं भी नहाए तो भी एक औघड़पन में उनकी आराधना कर सकते थे। तो यहीं से एक शैवत्व शुरू हुआ कि हर कोई मतलब शिव तक, मोक्ष तक पहुंच सकता है, ज़रूरी नहीं सात्विक तरह से ही पहुंचा जाए। तो वही एक जो शिव की वाइब्रेशन है वो काशी में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब किसी को भी ना एक पूरा फुल्ली अगर स्पिरिचुअली महसूस करना है, सब नियमों से परे, तो उनको काशी आना चाहिए। और आप हरिशंद्र पे हैं इस वक्त? हाँ, मणिकर्णिका भी कभी गई हो? बहुत बार बैठी हूँ जाके। हिसाब से जो है क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जहाँ भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पंच तत्व में, पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है शरीर, और प्राणवायु निकलती है आपके शरीर की, तो वहाँ की एनर्जी फील्ड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्पेशली तब जब वहाँ पे वो प्राणवायु हर क्षण उस जगह पे निकल रही है, क्योंकि वहाँ की जो अग्नि है वो कभी बंद नहीं होती। एक रूल है वहाँ पे कि एक अग्नि जो बुझती है, उसके बुझने से पहले दूसरी अग्नि को आग दे दी जाती है। तो वहाँ पे इतने वर्षों से आग हमेशा जलती रहती है। तो एनर्जी तो जहाँ पे भी पंच महाभूत मिलेंगे तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत। और कभी भी आप वहाँ बैठ के ध्यान करेंगे तो आप पाएंगे कि ध्यान बहुत तुरंत लगता है। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न अघोरी जो होते हैं, जो तंत्र में हैं, आप कभी भी रात के 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद अगर मणिकर्णिका जाएंगे तो आपको वहाँ पे हमेशा साधना करते हुए लोग मिलेंगे, बिकॉज ऑफ द एनर्जी फील्ड। हाँ बिल्कुल। मैं शिव भक्त हूँ, मैं पूरा काशी को एक्सप्लोर करती हूँ, फिर प्रेम करती हूँ शिव से। अच्छा, इसका मतलब आप भी करती हैं? हाँ हाँ। तो
मेडिटेशन के हिसाब से एनर्जी वाइज काशी में कौन सा क्षेत्र आपको ज़्यादा पसंद है? बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब इतने सारे हैं कि गिनती नहीं है, क्योंकि काशी कहते हैं कि इज़ ओल्डर देन अ सिविलाइजेशन। अगर आप बंगाली टोला वाले क्षेत्र में जाएंगे, ऐसा कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट से लेकर केदार घाट तक यही एक स्ट्रेच है और एक बेल्ट है जहाँ पे पूरा का पूरा तंत्र प्रैक्टिस होता है, क्योंकि यहाँ पे इतने प्राचीन मंदिर हैं जिनके बारे में ये भी बोला जाता है कि जो बहुत सारे संत हैं सूक्ष्म रूप में भी वहाँ पे रहते हैं और वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप सिंधिया घाट की तरफ से जाते हैं, आप चंद्रकूप गए होंगे, सिद्धेश्वरी माँ का मंदिर, वहाँ की भी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर तो है ही एक खंड, ओमकारेश्वर खंड और केदारेश्वर खंड, ये 3 मंदिर, वहाँ की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, माँ तारा मंदिर है, माँ कालीबाड़ी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब छोटे छोटे भी बड़े भी, जहाँ की वाइब्रेशंस आप आँख बंद करेंगे तुरंत ध्यान लगता है और तरंगे आपको महसूस होती हैं चक्रास में। तो धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम दीपाली है और वैसे मैं मतलब जीवन के 27 साल मैं दिल्ली में ही रही हूँ। दिल्ली मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं था और काशी में आने का सौभाग्य मिला मुझे, तो अब जाने का मन नहीं करता। मैं भी बोलूँ ना, जय माता की। पहली बार है आप लोग? आप लोग बीएससी स्टूडेंट हैं? तो कैसे पता चला इसके बारे में और क्या? ऑनलाइन देखते इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी काफ़ी एक्साइटिंग लगा, तो सोचा कि वाराणसी में है, लाइक फर्स्ट टाइम तो यहाँ हम लोग एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मैं एक तरह से जो है कहीं जो है आप लड़कियों का गैंग दिख रहा है। सिर्फ हमारा गैंग दिख रहा है यहाँ आके, भी हमने देखा कि लड़कियाँ काफ़ी कम है, पर भी बहुत आएंगे कॉलेज बहुत। तो क्या जानते हैं मतलब मसान की होली के बारे में? मसान के लिए वही लाइक होली खेलते हैं, तो हमें पता है कि आज रंगभरी एकादशी है, तो होली जो होते हैं उनको मेन जो फेस्टिवल होता है उसमें हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि दे आर वेरी स्कैरी। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भोजनाथ के ताकि खेलते हैं, उनके साथ होली खेलते हैं और वो लोग चिता की राख से होली वगैरह खेलते हैं। मतलब कहानी से आप परिचित हैं? हाँ। तो रंगभरी एकादशी क्यों बनाया था? क्योंकि उस दिन शिव जी पार्वती जी को गौना हुआ था। डायरेक्टली आके हमें इसी से पता चलता है। बनारस में आए तो लगा कि ये सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है बनारस में। एक साल हम लोग कॉलेज में। तो और भी फेस्टिवल यहाँ का अटेंड किया? हम लोगों ने काफ़ी फेस्टिवल मोस्टली सारे हम लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं यहाँ के। तो आप लोग हैं कहाँ से? मतलब मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान? मैं बिहार से हूँ। मैं एमपी से हूँ। तो मतलब कई राज्यों के लोग हैं। फ्रेंड। बढ़िया है। अभी कुछ कहना चाहिए कि जो बाकी लड़कियाँ बाहर नहीं निकल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बात करने। कहते हैं जो है कि काशी में जो ये परंपरा जो है 359 साल से निभाई जा रही है, इसके पहले लंबे समय तक बाधित रही। तो कितना ऐसा मतलब ऐसी और भी कितनी परंपराएं जो काशी की अतरंगी परंपराएं हैं, और कौन कौन सी ऐसी परंपराओं के बारे में आपने सुना है? मैंने पहले कुछ ज़्यादा नहीं सुना, पर जैसे मेरी दोस्त ने सुबह मुझे बताया जो पिंडदान करने वाली कहानी है कि कहीं भी नहीं होता है, ये हमेशा पुत्र को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो अपने पितरों का पिंडदान करे। लेकिन यहाँ पहली बार मुझे सुनने में आया कि पुत्री भी ये चीज़ कर सकती है। और शमशान घाट में आज मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं कभी नहीं गई हूँ, तो मणिकर्णिका घाट पे आज मैं पहली बार गई हूँ। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, तो मेरे लिए वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था जो मैं शायद लाइफ टाइम में भूल पाऊँगी, और उसने मुझे बहुत अंदर से कुछ चेंज किया। तो ये चीज़ और कहीं नहीं होती है, तो ये सिर्फ आप काशी में ही कर सकते हो आगे। कहा जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है ऊर्जा
हम लोग बाहर से पढ़ते यहीं पे हैं BHU में। अच्छा, तो मसान की जो होली है इसके बारे में कब पहली बार सुना? हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तभी सुने थे, बहुत उत्साह था कि हम लोग देखेंगे, और आज हम लोग यहाँ हैं एंजॉय करने के लिए। शामिल हो रहे हैं पहली हाँ, बार? पहली बार हम लोग शामिल हो रहे हैं। क्या मतलब क्या सोच के आए हैं, मतलब क्या कैसे धमाल मचाना है, क्या करना है? सोच के आए हैं कि जब तक गाना बजेगा डांस करेंगे हम लोग, फुल एंजॉय करेंगे, अबीर खेलेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग। अच्छा, ये आप लोग ये बताइए, यूथ है, आज का यूथ जो है स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म से बहुत कट रहा है, तो जो मसान की होली है वो क्यों मनाई जाती है, कुछ कहानी पता है उसके बारे में? हम लोग मसान की होली क्यों मनाई जाती है नहीं पता, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी से हट रहे हैं हम लोग मतलब महादेव में हम लोग को बहुत आस्था है, और महादेव तो पूरा बनारस महादेव के प्रति जाना जाता है। और रंग भरी एकादशी के बारे में किसी को पता है कुछ? रंग भरी एकादशी उसलिए मनाई जाती है कि मतलब इस दिन मतलब महादेव जो है पार्वती माता को लेके जाते हैं, मतलब पूरी विदाई होता है, जो गौना बोला जाता है जिसको, उसी के लिए मनाया जाता है शायद। मसान होली इसलिए मनाया जाता है कि जब गौना हुआ था पार्वती जी का, तो देवों ने होली खेली थी, तो उसके बाद जब देवों के साथ होली हो गई तो जो यहाँ के भूत प्रेत वो भी गए थे बारात में, लेकिन वो लोग नहीं मना पाए थे होली, तो उनके लिए महादेव यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पे होली मनाई जाती है भस्म से। तो ये बता दें, पूरी जो कहानी है, कहानी का हिस्सा ये है कि जब रंगभरी एकादशी के दिन ही जो है महादेव कैलाश से विदाई करा करके जो है माँ गौरा पार्वती को काशी लेके आए थे पहली बार, और उस दिन जो है चूँकि शिव के विवाह में जो उपद्रव हुआ था, उनकी सासू माँ जो है बेहोश हो गई थी देख करके, जो है बाराती में एक से एक जो है अवगढ़ से लेके दृश्य अदृश्य भूत प्रेत तमाम ऐसे लोग थे, तो देख के जब बेहोश हो गई तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि कम से कम जो है गौना के दिन इस तरह का उपद्रव न हो, तो महादेव ने कहा, ऐसे लोगों को रोक दिया था कि तुम लोग गौना के क्षेत्र से बाहर ही रहना, हम मिलने आएंगे। तो जो नेक्स्ट डे जो है वो जाके मिलते हैं बाकी अपने वादे के मुताबिक, तो उस दिन जब चूँकि वहाँ राग उत्सव का स्वरूप ले लेता है, और वो मसान घाट था, तो मसान घाट पे जब मिलते तो चिता भस्म की होली होती है। और रंग भरी एकादशी के दिन की जो परंपरा है बनारस में, यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो महंत है, उनका जो घर होता है वो माँ गौरा पार्वती का घर होता है, और वहाँ से जो है विदाई करा करके महादेव की जो रजत प्रतिमा है गौरा पार्वती के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर लाया जाता है। एक बार जयकारा हो जाएगा। हर हर महादेव, नमः पार्वती माता।